चुनाव नजदीक आने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। चाहे एनडीए हो या विपक्षी गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में शामिल छोटे दलों ने नेगोशिएशन का काम शुरू कर दिया है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मौजूदा हालात क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले अब सीट बंटवारे को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। दरअसल विधानसभा का चुनाव किसी उभरते हुए छोटे दल के लिए ऐसा अवसर होता है कि वो अपनी पार्टी और कुनबे का विस्तार कर सके। ऐसे में सीटों की भागीदारी को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है। चाहे एनडीए के सहयोगी दल हो या फिर विपक्षी गठबंधन की, सीट शेयरिंग पर भी जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। भाकपा माले ने कांग्रेस और आरजेडी को सीटें कम करने की सलाह दी। भाकपा माले की डिमांड कांग्रेस 15 और आरजेडी 21 सीट छोड़े। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाकपा माले की सलाह आरजेडी को 123 और कांग्रेस को 55 सीटें मिले। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मसला उलझता दिख रहा है। भाकपा माले की ये डिमांड चुनाव से पहले उसकी बढ़ती ताकत को दिखा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाकपा माले जगह जगह सम्मेलन और सभाएं भी कर रही है। भाकपा माले साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 40 सीटों की मांग कर रही है और इसके पीछे की वजह पिछले चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट है। एक बार 2020 चुनाव नतीजों में महागठबंधन की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 पर जीत हासिल की। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 पर जीती थी। माले 19 सीटों पर लड़ी और 12 पर जीती। कांग्रेस फिर से 70 सीटें हासिल करने के लिए जोर लगा रही है, वहीं माले 40 सीटें मांग रही है। कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी बिहार में माले के 12 विधायक और 2 सांसद हैं। कांग्रेस के पास 19 विधायक और 3 सांसद हैं और ये आंकड़े ही सीट बंटवारे पर तकरार की वजह बन रहे हैं। वहीं बिहार एनडीए में वाईआर सीट शेयरिंग पर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपने तेवर दिखाए हैं। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी को 15 से 20 सीट नहीं मिलती है तो वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मांझी के तेवर को चिराग पासवान ने पोजीशनिंग करार देते हुए कहा कि अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत ही नहीं हो रही है। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक उन पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समाज पार्लियामेंट में या एसएमली में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना भी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निपटा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग करें। अपनी पोजीशनिंग जरूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग उपराष्ट्रपति जी, नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर। मांझी के इस बयान ने एनडीए के अंदर तनाव बढ़ा दिया है। चुनाव नजदीक आते ही जीतन राम मांझी सजग हो गए हैं। हालांकि एनडीए अपने सहयोगियों की मांग सकारात्मक तरीके से ले रहा है, लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी 15 से 20 सीटों की मांग पर क्यों अड़े हैं, उसके पीछे की गणित को भी समझ लीजिए। मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की हो। इसके लिए विधानसभा में 60% सीट जीत कर जानी होती है। विधानसभा चुनाव में 6% वोट पोल टोटल होना चाहिए। इसी वजह से गठबंधन में 16 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानों का शोर भी बढ़ता जा रहा है।
चुनाव भले ही पड़ोसी राज्य बिहार में हो, लेकिन बिहार से उठे सियासी शोर की गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है और यही वजह है कि यूपी से भी एनडीए के सहयोगी दल बिहार में विपक्ष पर जमकर हमलावर हैं। पटना में पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने राजद के समय के जंगल राज का जिक्र किया। अब ये लोग जान चुके हैं ना कि इंडिया गठबंधन के सामने ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, इंडिया के लोग एनडीए गठबंधन के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। जनता ने वहां कांग्रेस को झेला है, आरजेडी को झेला है। जब जब आरजेडी की सरकार थी तो आपने देखा कि वहां जंगल राज की संख्या 1987 में कत्लेआम होते थे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी बात किया जाए बिहार के प्रकरण पे, तो तीन चीजें वहां मिल रही हैं। एक तो गांव तक बिजली पहुंच गई, दूसरा सड़कें गांव तक पक्की सड़कें हो गई। जो लालू जी के राज में भाषण देते थे कि सड़क बन जाएगी तब पुलिस आ जाएगी, क्या करोगे बनवा के, ये लालू जी के भाषण हुआ करते थे। तो अब तो सड़कें गांव तक बन गई। तीसरी चीज जो जंगल राज था, आज बेहिचक जंगल राज को हटा करके मंगल राज कायम किया गया। आज हर आदमी खुशी से अपना मकान बना रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। जंगल राज में था कि अगर आपने मकान की नींव खोद दी तो माफिया गुंडा पहुंच जाते थे कि कुछ माल इधर नहीं तो फिर मकान अंदर नहीं बनने देते थे। जान से अगर वो नहीं उनकी बात मानता था तो फिर गोली का शिकार होता था। ये था लालू जी का राज, कांग्रेस का राज। इस नाते जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं। मांझी का बयान बिहार चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। सियासी गलियारों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर बैठक करने वाला है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ हो सकती है।